वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुमिनु बिहि वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ़ां किबरियाइयाँ अज़मत और बड़ाई उस अल्लाह लई ख़ास है जो कि तन्हा है, ला शरीक है। अल्लाह दी तारीफ़ तो बाद दरूद व सलाम होन तमाम नबियों के उपर, ख़ास तौर पर साढ़े आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उपर लखां बार अल्लाह दियां रहमतां, अल्लाह दियां सलामतियाँ होन। काबिल एहतराम भरावो, पिछले खुतबा जुमा दे विच अल्लाह दी तौफीक दे नाल मैंने तुहाडे सामने वसीयत के ताल्लुक दे नाल कुछ गल्लां रखियां थियां। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस है कि मुसलमान नूं ये हक नहीं हासिल, मुसलमान कोले ये हक नहीं हैगा कि अगर उस दे कोले वसीयत करने वास्ते कोई चीज़ होवे और वो 2 रातां लंघा देवे, ये उहदे वास्ते जायज़ नहीं है। वसीयत की बड़ी अहमियत है। कुछ मुख्तसर गल्लां वसीयत के ताल्लुक के नाल पिछले खुतबा जुमा दे विच रखियां गईयां थियां। अज मैं अल्लाह की मदद दे नाल उस तो दुआ मंगदे होए विरासत के ताल्लुक के नाल कुछ गल्लां रखने की कोशिश करूँगा। बाकी दी गल्लां अगला खुतबा च मैं रखूँगा। जिन्नियां मैं इस खुतबा जुमा दे विच मुख्तसर टाइम दे विच रख सकदा हाँ थोड़े सामने रखने की कोशिश करूँगा। सब तो पहली बात, ये एक ऐसा मौजू है, एक ऐसा टॉपिक है जो कि आसान नहीं, मेरे वर्गे कम इलम बंदे वास्ते लिए आसान नहीं हैगा। ये मैं इसका एतराफ़ सब तो पहला करदा हाँ। मैंने एक मुश्किल विषय नूं हथ पाया है, अल्लाह मेरे पर रहम करे, मेरी मदद करे। मैंने विरासत दे मसाइल दे ताल्लुक दे नाल नहीं गल करनी, विरासत दे मसाइल होर ने। मैं सिर्फ विरासत दी अहमियत दे ताल्लुक दे नाल कुछ गल्लां रखने की कोशिश करूँगा। विरासत की अहमियत के ताल्लुक के नाल कि ये कितना अहम फरीज़ा है, कितना अहम काम है जिसनों असी लोग, जिस दे विच असी लोग ढिल बरतते हाँ, सुस्ती बरतते हाँ, गफलत बरतते हाँ। एक साढ़े मुसलमानों के विच गलत फिक्र पाई जाती है। वो गलत फिक्र यह है कि असी इबादतां करन नूं सब कुछ समझते हैं, असी इबादतां नूं दीन समझते हैं, जदों कि इबादतां करना बहुत खुशकिस्मती की बात है। लेकिन इबादतां तो छुट के जिहड़े दीन दे होर हुक्म ने, अहकामात ने, असी उहनूं इबादत नहीं समझते। जिन्हां दे विचों विरासत है, तरका है, छड्डिया होया माल है मैयत दा, उस नूं तकसीम करना, वो हकदारां नूं उसदा हक देना, ये भी दीन का अहम तरीन फरीज़ा है। असी इसनूं जिहड़ा है वो दीन नहीं समझते, असी सिर्फ इबादतां नूं दीन समझते हैं। दूसरी बात यह है कि विरासत की अहमियत के ताल्लुक दे नाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद दे विच नमाज का हुक्म दिता की फरमाया व अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। अल्लाह ने की कहा? नमाज कायम करो। किन्नियां रकातां पढ़नियां ने नहीं दस्सिया अल्लाह ने। ज़कात के ताल्लुक दे नाल हुक्म दिता, व आतु ज़कात दो, हुक्म दे दिता। किस तरह देनी है, किहदे विच किन्नी ज़कात है, किहदे विच किन्नी है, नहीं हुक्म दिता। लेकिन जदों मामला आया विरासत दा, विरासत के ताल्लुक दे नाल अल्लाह ने खोल के बयान किते, खोल के अल्लाह ने हुक्म बयान किते, खुद बयान किते। अल्लाह ने किसी के उपर नहीं छड्डिया अल्लाह ने मामले नूं।
अल्लाह पाक ने विरासत के ताल्लुक दे नाल खुद अहकामात बयान किए, छोटिया छोटिया गल्लां अल्लाह ने बयान कीतियां, किसी के उपर अल्लाह ने नहीं छड्डिया। इस तो विरासत की अहमियत का पता चलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नू पता है, अल्लाह आलिमुल गैब ने, गैब दे जानन वाले ने अल्लाह पाक। अल्लाह नू पता है कि इंसाना की कमज़ोरी की है, इंसाना की कमज़ोरी की है माल की मुहब्बत। फरमाया कुरान ने वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, तुसी माल नाल टुट के मुहब्बत करते हो। अल्लाह नू पता है कि इंसान माल नाल मुहब्बत करता है, उरे गड़बड़ियां करूगा, उरे गड़बड़ियां दे चांस हैगे। इसलिए अल्लाह ने विरासत दे हुक्मां नू खुद बयान किया, खोल खोल के बयान किया अल्लाह पाक ने। हुण मुसलमानों को कोई बहाना नहीं रहा हैगा, कुरान मौजूद था, अहकामात मौजूद थे, मुसलमानों ने ऊपर क्यों नहीं अमल किया? कोई जवाब नहीं दे सकते मुसलमान। कुरान ने कहा कि अगर ये अल्लाह दियां हदूद ने, अगर ये पर अमल नहीं करोगे अल्लाह थानू हमेशा लई जहन्नम दे विच सिटूगा, जहन्नम च जलाऊगा अल्लाह पाक। नमाज़ां पढ़ियां हुई इंसान दियां, इबादतां कीतियां हुई इंसान दियां अपनी जगह, लेकिन अगर उसने विरासत के हुक्मां दे उपर नहीं कन्न धरिया तो अल्लाह कहते हैं कि मैं तेनू हमेशा लई जहन्नम च जलाऊंगा। बहरहाल अरबां दे विच की दस्तूर था इस्लाम दे आउण तो पहला, इस्लाम दे आउण तो पहला अरबां दे विच की दस्तूर था कि अगर मरन वाला मर जांदा तो उहदे माल 3 तरीके नाल वंडिया जांदा। पहला तरीका की है हलीफ, यारी दोस्ती की बिना दे उपर, कराबतदारी रिश्तेदारी की बिना दे उपर नहीं, दोस्ती की बिना दे उपर। मरन वाला कहना अपने किसी दोस्त नू तेरी जान मेरी जान, तेरा खून मेरा खून, तेरी विरासत मेरी विरासत, मेरी विरासत तेरी विरासत, यानी कि साडी पक्की यारी दोस्ती है, साडी दिलां दा ताल्लुक है, असीं एक दूसरे नाल खूब मुहब्बत करते हैं। मेरे बाद अगर कोई मैनू मार दिंदा है, मेरा कतल कर दिंदा, उसका बदला तू लेगा, तेरा बदला मैं लूँगा, मेरी विरासत तेरी विरासत, तेरी विरासत मेरी विरासत। एक तरीका यह था। दूसरा तरीका कि अगर इंसान की अपनी औलाद नहीं हैगी तो जो मुँह बोलिया बेटा था, मुँह बोला बेटा मुतमन्ना, मुँह बोला बेटा, तो हकीकी औलाद नू विरासत देने की बजाय मुँह बोले बेटे नू या बेटी नू विरासत दे दी जाती। दो तीसरा जड़ा हैगा, अगर विरासत तकसीम की जाती औलाद के विचकार फिर भी जुल्म किया जाता, मर्दां नू दे दी जाती, औरतों नू ना दी जाती, बच्चियां नू ना दी जाती। बहरहाल ये माहौल था उस वक्त का इस्लाम के आने तो पहला। तो जदों इस्लाम आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने विरासत के अहकामात बयान किए। सब तो पहला विरासत के अहकामात बयान करन तो पहला विरासत मतलब किनू कहते हैं, मरन वाला जो पिछे अपने माल छड्डदा है। विरासत के अहकामात बयान करन तो पहला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों का जहन बनाया, लोगों को तैयार किया। की कहा अल्लाह पाक ने कुरान मजीद दे विच? अल्लाह पाक ने फरमाया लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अकरबून वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अकरबून मिम्मा कल्ला मिनहु औ कसुर नसीबम मफरूजा। जो माहौल था जो मैं बयान किया है, उस माहौल नू पहला ध्यान रखो। कराबत की बिना पर तकसीम नहीं होता था, रिश्तेदारी की बिना पर तकसीम नहीं होता था, यारी दोस्ती की बिना के उपर
या मूँह पहले बेटे ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ या अगर ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ औरतों ਨੂੰ नहीं ਦਿੱਤਾ जा रहा, बच्चों नहीं ਦਿੱਤਾ जा रहा, मर्द खा गए सारे का सारा जुल्म। इस माहौल ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहला हुक्म ਦਿੱਤਾ कि पहला सब तो पहली बात किनू किन्ना मिलना है वो बाद चों, सब तो पहला एक मोटी जी गल सुन लो, सब तो पहला मोटी जी गल सुन लो। की फरमाया? फरमाया मर्दां दे लई हिस्सा है, लिरिजाली नसीब, मर्दां लई हिस्सा है जो छड्ड के जान माँ बाप और करीबी रिश्तेदार, मर्दां लई हिस्सा है। और औरतां दे लई हिस्सा है जो छड्ड के जान माँ बाप और करीबी रिश्तेदार। अगे की फरमाया? मिम्मा कल्ला मिनहु औ कसुर नसीबम मफरूजा। अल्लाह अकबर। फरमाया ये छड्डिया होया माल जिहड़ा हैगा, चाहे कि थोड़ा होवे चाहे कि ज़्यादा होवे, नसीबम मफरूजा अल्लाह की तरफ तो तयशुदा है। अगर छड्डिया होया माल थोड़ा होवे या ज़्यादा होवे, इस तो कोई फर्क नहीं पैंदा। अगर अगर दिमाग दे विच ख्याल होवे, गुमान होवे कि माल अगर ज़्यादा होगा तद ही बटूगा, अगर ये ख्याल होवे तो इस भुलेखे नूं अल्लाह पाक ने, कुरान ने की करता? साफ करता। अल्लाह ने फरमाया मिम्मा कल्ला मिनहु, या थोड़ा या ज़्यादा, कोई ये गल बात नहीं हैगी। अगर 10 रुपये भी ने, 10 रुपये छड्डण वाला छड्ड के जा रहा है, वो भी तकसीम होंगे। एक अहकामात बहुत सख्त अहकामात ने, ये हुक्म बहुत सख्त हुक्म ने, जिस तो के उम्मत मुसलमान गफलत दे विच है, बेपरवाही दे विच है। किस दी बिना दे ऊपर? सिर्फ दुनियावी फायदे करके, सिर्फ दुनियावी फायदे करके आखिरत में मुसलमान भुला देंदे ने। मिसाल के तौर के ऊपर बाप का इंतकाल हो गया, मां बाप का इंतकाल हो गया, मरन वाले की बीवी औलाद की मां मुंडियां दे नाल रल गई और रल के उस वक्त भैनों तो की कहती है कि तुसी साइन कर दो, थोने की लेना हिस्सा, थोने की लेना हिस्सा, छड्डो परे, तुसी रहन देवो। या फिर उस वक्त एक जज्बाती, एक भावनावां दा जज्बाती माहौल हुंदा है। औरतां वैसे भी जज्बाती हुंदियां ने, औरतां वैसे भी जज्बाती हुंदियां ने, थोड़ा दिल हुंदा है, और उस वक्त भैनां कह दिंदियां ने बस साडा बाप मर गया, साने की लेना है, असीं नहीं हिस्सा उस्सा लंदियां हैगियां। उस वक्त तो बेवकूफ़ी करदियां ने, उस वक्त बेवकूफ़ी करदियां ने, जज्बात दे विच कह दिंदियां ने, लेकिन बाद दे विच जाके पछताउंदियां ने। कदों? जदों माल की जरूरत पैंदी है, जदों औलाद खुद छोटी हुंदी है, लेकिन जदों औलाद बड़ी हुंदी है और जरूरतां बढ़दियां ने, उस वक्त औरत मत्थे दे उपर हथ मारदी है, मैं उस वक्त अपने बाप की जायदाद तो हिस्सा ले लैंदी, मैंने भाइयों को फालतू का छड़ता। नहीं, जायज़ नहीं हैगा। एक बात समझ लेनी चाहिए है, और मैयत मरी, मरन वाला मरिया, उस तो बाद अपने आप वारसां दे अंदर माल मुंतकिल हो गया, वारस ओदे अधिकारी बन गए माल दे, तुसी दमो चाहे ना दमो। और बहुत सारे भाई ये बहाना करते हैं कि असी भैनों के ब्याह के उपर बहुत सारा खर्च कर दिता, बहुत सारिया जिम्मेदारियां साढ़े उपर आने वाले टाइम के विच, कुड़ियां बार बार आउंदियां ने घरां दे विच आके खर्चे हुंदे ने। ये सारी घटिया सोच है, ये सारे बहाने ने। इन्हां बहानियां करके कोई किसी लड़की का भैन का हक नहीं मार सकता। किसने कहा है कि तुसी ब्याहां दे उपर इन्ना खर्च करो? तुसी अपनी नक करके खर्च करते हो, चाहे तुसी लख खर्च करते रहो, ये नाल भैनों का हिस्सा नहीं मरदा हैगा। अल्लाह ने की कहा? अल्लाह ने कहा नसीब मफरूजा, ये तयशुदा हिस्से ने, ये जबरी हिस्से ने,
ये थोड़े उपर लागू ने हिस्से, थोनू देने पैणगे, इस तो इनकार नहीं कर सकते। नसीब मफरूजा, ये हिस्से तयशुदा ने। इस आयत दे विच 3 हुक्म दिते गए, इस आयत दे विच 3 हुक्म दिते गए। पहला हुक्म मर्दां नूं भी हिस्सा मिलू, औरतां नूं भी हिस्सा मिलू। दूसरा हुक्म की है मिम्मा कल्ला मिनहु औ कसुर, थोड़ा होवे या ज्यादा होवे, कोई बहाना नहीं हैगा, थोड़ा होगा फिर भी बटूगा। मिम्मा कल्ला मिनहु औ कसुर। तीसरी बात की है नसीब मफरूजा, फर्ज किए गए हिस्से, तयशुदा हिस्से। अगर थोड़ा है, अगर 10 रुपए भी ने, वो भी नसीब मफरूजा है। कितों तक असी गफलतां बरतांगे? अगर थोड़ा भी माल है वो भी नसीब मफरूजा है, वो भी तयशुदा है, नहीं असी गफलत बरत सकते। नसीब मफरूजा, कुछ दे दिता कुछ ना दिता। बाप चलिया गया, मुंडिया ने, बेटिया ने, भैनों नू कुछ हिस्सा दे दिता, कारोबार चों नहीं दिता। नहीं होना इस तरह। घर दे विचों देता, कुछ प्लॉट है वो विचों दे दिता, कारोबार चों दिता नहीं। कुछ देता कुछ ना देता, किसी नू कुछ देता किसी नू कुछ ना दिता, ना, इस तरह नहीं होना हैगा। कोई अमीर है, 4 भाई ने 5 भाई ने, कोई अमीर है, किसी को ज्यादा है किसी को थोड़ा है। जिदे को थोड़ा है उन्होंने वध दे दो, जिदे को ज्यादा है इन्होंने लोड़ है नहीं, ये हैगा ऑलरेडी, इन्होंने ना दवो ना। इस तरह नहीं होना, थोड़ियां मन मर्जियां नहीं चलनियां हैगियां। नसीब मफरूज है ये अल्लाह के तय किए हुए हुक्म ने। फरमाया मिम्मा तरका, तरका, तरका किनू कहते हैं? छड्डे हुए माल नू तरका कहते हैं, छड्डे हुए माल नू। छड्डिया होया माल केड़ा है? मैयत जो कुछ पिछे छड्ड के जावे वो छड्डिया होया माल है, वो तरका है, वो तकसीम होगा। इस वक्त पता चलता है विरासत जिहड़ी हैगी वो मरण तो बाद तकसीम होगी। जिंदगी च कदे विरासत तकसीम नहीं होंदी, मरण तो बाद तकसीम होगी। अगर एक बाप अपनी जिंदगी दे विच अपनी औलाद को कुछ दे रहा है तो वह गिफ्ट मन्निया जाऊगा। गिफ्ट के हुक्म होर ने, विरासत के हुक्म होर ने। अगर जिंदगी च दे रहा गिफ्ट है, गिफ्ट सारी औलाद दे बराबर, सारी औलाद के विचकार एक बराबर देना पऊ सबनों। अगर एक नूं 2 दिते ने तो तीसरे ने भी 2 देने पैणगे, चौथी नूं भी 2 देने पैणगे अगर चौथी बेटी है। मतलब मर्द और औलाद के कोई फर्क नहीं। गिफ्ट अगर जिंदगी च देंदा तो बराबर बराबर देना पऊगा। तरका जिहड़ा होगा, विरासत जिहड़ी होगी वो मरण तो बाद होगी, ओदे हिस्से पैणगे, ओदे अगे ओदे अलग हुक्म ने, उधर मैं बाद च जाऊंगा। फरमाया मिम्मा तरकल वालिदान, वालिदान, वालिदान तस्निया 2 कौन? बाप और मां। मिम्मा तरकल वालिदान 2, बाप या मां छड्ड के जाती है। बाप अगर छड्ड के जाता है तद भी बटू, अगर मां अगर छड्ड के जाती है फिर वो भी बटूगा। मां जेवर छड्ड के जा रही है, वो जेवर का की होगा? ओह बेटियां कब्जा कर लेंगे जेवर के उपर, या वो भी हिस्सा लगू भाइयों का, वो भी हिस्सा लगूगा। की हुंदा है कि अगर मां मर गई, सबने मरना है, तो जेवर के उपर कब्जा किने कर लिया? धीआं ने। भाइयों नूं या कोई हिस्सा नहीं। तो फरमाया कि अगर बाप छड्ड के जाता है या मां छड्ड के जाती है, वाला कराबून करीबी तरीन रिश्तेदार, करीब तरीन रिश्तेदार, खूनी रिश्तेदारी, वो अगे डिटेल अगे है। और एक ऐसे हुक्म ने कि मरन वाला मर गया, जो कुछ पिछे छड्ड के जा रहे हैं वो अपने आप वारसां दा हो गया, दवो चाहे ना दवो।
मिसाल के तौर के उपर सब ने मरना है, मैं मर गया, आ मोबाइल मेरा है, ये उदों तक मेरा जो तक मैं जिंदा हाँ, उदों तक मेरा है। मैं मरिया नहीं, मेरा मोबाइल मेरा रहा नहीं, ये अपने आप जो मेरे वारस ने चला जाऊगा। कौन ये हकदार होणगे? वारस, जेडे ये वारस होणगे वो मालिक होणगे अपने आप। हुण चाहे कोई दबे चाहे कोई ना दबे, ठीक है। फरमाया नसीब मफरूजा, ताकीद के तौर के उपर तयशुदा हकूक, लाजमी हकूक, लाजमी फराइज, नसीब मफरूजा, ताकीद के तौर पर जोर दे के कहा गया नसीब। पहला कहा गया कल्ला मिम्मा कल्ला मिनहु कसुर, पहला कहा गया थोड़ा होवे ज्यादा होवे, फिर ये पर भी बस नहीं की। फिर अगे की कहा गया नसीब मफरूजा, तयशुदा हिस्से ने। कितनी ज़्यादा ताकीद पाई जा रही है, कितना ज़्यादा जोर पाया जा रहा हैगा। अपने आप ऑटोमैटिकली ये जोड़े वारिस होंगे उन्होंने को चलिया जाऊगा, वो अपने आप वारिस बन जाएंगे, इसके मलकीयत उन्होंने हो जूगी जो छड़ के जा रहा हैगा। बाद चो की हुंदा है, तू माफ़ कर दे फलानू ना दवो, फलां ने की करने। मिसाल के तौर के उपर मैयत, मिसाल के तौर के उपर मैयत चली गई, पिछे माल छड़ के गया है, पिछे की छड़ के जा रहा है। मिसाल के तौर के उपर कहना पिछे अपनी बीवी छड़ के गया है, अपनी औलाद छड़ के गया है, कुड़ियाँ छड़ के गया है, अपनी माँ छड़ के गया है, अपना बाप छड़ के गया है। मिसाल के तौर के उपर औलाद जवान है, औलाद जवान है। हुण औलाद कवे दादी दा बुढ़ी होगी, दादी नूं काहदे पासे देना है? दादी ने की करना है, उनको कोई लोड़ भी नहीं हैगी। नहीं, इस तरह नहीं होगा। हिस्से पैणगे। मैयत दी माँ हो, मैयत दी माँ हो, हिस्सा लगूगा ओदा। जे ओनू लोड़ नहीं हैगी, जे ओनू लोड़ नहीं हैगी तो जदों वो मरूगी अगे किनू जाऊगा? अगे औलाद से जाऊगा, अगे तकसीम होगा। यही तो अल्लाह की रहमत है। अगर मुसलमान विरासत के उपर अमल करन तो बहुत सारे मसाइल हल हो जान, गुरबत भी मिट जाए, माल एक जगह ना रहे, माल तकसीम हो, अज ये को कल किसी होर को उन्होंने मिल गया जाके। बहरहाल फरमाया नसीब मफरूजा, ये हिस्से ने तयशुदा, ये कोई कमी ज्यादती नहीं तुसीं कर सकते हैगे। उस वक्त कोई हिस्सा किसी को छड्डण वास्ते कहा जाए, या कोई अपनी गल कहना होया डरे कि मैनू हिस्सा देवो, या कोई झिप गया या कोई शर्मा गया, ना ये डरन की लोड़ है, ना ये झिपन की लोड़ है। ये अल्लाह के हुकूक ने, ये अल्लाह के कानून हैं, ये कोई शर्माउण की लोड़ नहीं। कहना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए, लंबा नहीं करना चाहिए इस काम नूं। और जिंदगी दे विच अगर एक कारोबार दे विच बहुत सारे लगे हुए ने, सबनों अपनी पोजीशन पता होनी चाहिए ने, क्लीयर कर लेने चाहिए उस वक्त ही, मामलात साफ सुथरे होने चाहिए ने। इस कुरान मजीद की इस आयत तो सिर्फ मैंने एक आयत बयान की है, कि पता चलता है कि विरासत नूं देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी तकसीम करना चाहिए। अगर देखो आम तौर के उपर असी बड़िया बड़िया चीज़ां गिन लैंदे, बड़िया बड़िया चीज़ां गिन लैंदे कि मरन वाला मकान छड़ के गया, मरन वाला प्लाट छड़ के गया, मरन वाला कारोबार छड़ के गया। लेकिन कुरान की कह रहा है, कुरान की कह रहा है, अल्लाह की कह रहा है, अल्लाह का कानून की है। अल्लाह कह रहा है मिम्मा कल्ला मिनहु कसुर, अल्लाह कह रहा है कि थोड़ी चीज़ भी शुमार करो, असी थोड़ी चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे। मरन वाला मर गया, वारसां के दरमियान तकसीम नहीं हुई, मरन वाला मर गया, वारसां के दरमियान तकसीम नहीं हुई। घर का अगर कोई बड़ा है, कोई घड़ा मचौधरी होंगे ना, उन्हें उठ के अपनी तरफ तो सदका दे देता,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਵਾਰਸ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਵਾਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ क्या हो रहा है? अपने मनमर्जी हो रही है। कोई एक कर रहे अपनी मनमर्जी, तेरी मनमर्जी नहीं चलनी हैगी ਜਦੋਂ तक सारे राजी ना होन। सब दा राजी होना जरूरी है। बहरहाल बाकी ਜਿਹੜਾ है मैं अल्लाह की तौफीक दे नाल अगले खुतबा जुमा दे विच बयान करूँगा। और मुख्तसर फरमाया तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह दियाँ हद्दां ने, तय कीतियां होईयां हद्दां। अल्लाह ने कहा इनू क्रॉस ना करियो, इनू पार ना करियो। जे इनू क्रॉस करोगे, अल्लाह और उसदे रसूल की नाफरमानी करोगे, मैं जहन्नम दे विच सिटूंगा हमेशा हमेश लई। तो इन्हां कानून, इन्हां गल्लां नूं हल्का नहीं लेना चाहिए है। विरासत तकसीम करनी चाहिए है, जल्दी तकसीम करनी चाहिए है। ये अपने माहौल नहीं, अपने रिवाज नहीं हैगा। लेकिन अगर नहीं करते असीं बाद में जाके होर परेशानियां आउंदियां ने, दो नस्ल निकल जांदियां ने। बाद जाके जिस टाइम उठते हैं उस टाइम खिचड़ी बनी होंदी है। बहरहाल अल्लाह तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहन वाले नूं भी अमल दी तौफीक देवे और सुनन वाले नूं भी अमल दी तौफीक देवे। वाखुदावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।